प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में बहुत सारे लोगों का यही मन में सोच विचार है कि ईसाई मिशनरी लोग, पास्टर और पादरी लोग लोगों का ब्रेन को वॉश कर देते हैं और ब्रेन को वॉश करके उनका धर्म को परिवर्तन करवा देते हैं। अगर ब्रेन को वॉश करने से किसी का धर्म परिवर्तन होता है तो वर्तमान पृथ्वी में जनसंख्या, ईसाई लोगों का जनसंख्या 250 करोड़ से भी ज्यादा है। अर्थात दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी केवल ईसाई लोगों का है। तो मेरा ये प्रश्न है, 250 करोड़ लोगों को किसने ब्रेन वॉश किया और धर्म परिवर्तन करवा के ईसाई बना दिया? अगर किसी के पास ये प्रश्न का जवाब है तो हमें बता सकते हैं। दूसरी बात है, ईसाई लोग सच में लोगों का ब्रेन को वॉश करते हैं और कैसे करते हैं और ब्रेन वॉश करने से क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जब ईसाई लोग किसी व्यक्ति का ब्रेन को वॉश करते हैं तो इंसान का दिल में, दिमाग में, अर्थात इंसान का जो ब्रेन में, दिमाग में, जो भेजा में जो काल्पनिक देवी देवताओं का जो झूठ, फरेब, धोखा, अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद और जो काल्पनिक देवी देवताओं का जो कपोल, कल्पित, छल कपट का जो कहावत, जो पुराण, गल्प, कथा, जो कहावत जो कभी किसी जमाने में भी सत्य नहीं है, वो जो झूठे, फरेब, धोखा और भ्रम का जो विचारधारा दिल में, दिमाग में रहता है, वो साफ हो जाता है। ईसाई लोग किसी का ब्रेन को वॉश करने से पहले एक इंसान के दिमाग में ये रहता है कि सूर्य देवता है, पहाड़ पौधे देवता है, गाय, बैल, कुत्ता, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, जंगली जानवर, जमीन में रहने वाले जीव जंतु भी देवता, ईश्वर है, मिट्टी देवता है, पहाड़ देवता है और नदी, समुद्र भी देवता है। हर चीज को देवता, ईश्वर करके जो मानने वाला जो अंधविश्वास, अंधकार का जो सोच विचार और इसके साथ साथ इंसान के दिमाग में जो रहता है ना, चोरी, डकैती, लूट पाट, डकैती, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार करना, लूटपाट करना, भ्रष्टाचार में फंसा रहना, झूठ बोलना, हर प्रकार की गंदगी समाज में फैलाना, अपने आप को बड़ा और दूसरों को नीचा समझना और जाति धर्म के नाम पर लोगों को घृणा करना, नफरत करना, लोगों को शूद्र बोल के नफरत करना, लोगों को अति शूद्र बोल के नफरत करना, लोगों को दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, नीच जाति है करके जो लोगों को घृणा नजर से देखते हैं और लोगों को तुच्छ करना, ये सारे जो अंधकार के स्वभाव, अंधकार की चरित्र, दुष्ट आत्मा की चरित्र, शैतान का चरित्र, शैतान का चाल चलन और काल्पनिक देवी देवताओं का पाप और श्राप का दो चरित्र, जैसे काल्पनिक देवी देवता जैसे हाथ में तलवार लेके, डंडा लेके, चाकू लेकर के, अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमते रहते हैं, खून पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं और समाज में गंदगी फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और बलात्कार भी करते हैं। किसी का पत्नी को और कोई देवता उठा लेके चला गया और कोई देवता अपने ही बेटी को बस बीवी बना ले। इस तरह का जो गंदगी, जो अधर्म, जो पाप और श्राप जो काल्पनिक देवी देवताओं के द्वारा इंसान के दिमाग में आता है, वो सारे पाप और श्राप का जो गंदगी को दिमाग से ईसाई लोग ब्रेन वॉश करके उसको साफ कर देते हैं। जब ईसाई लोग किसी का ब्रेन को साफ कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो इंसान का दिमाग से जो अंधविश्वास, पत्थर को पूजा करना, लकड़ी को पूजा करना, मिट्टी को पूजा करना, जड़ वस्तु को पूजा करना और जीव जंतु को ईश्वर करके पूजा करना, सूर्य चंद्र को भी ईश्वर करके मानना, ये जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये जो अधर्म, ये जो काल्पनिक बातें जो दिमाग में रहता है वो साफ हो जाता है और उसके बाद इंसान सच्चा परमेश्वर को जान लेता है।
इंसान का दिमाग खुल जाता है, इंसान का आंख खुल जाता है और इंसान का बुद्धि का विकास हो जाता है। इसलिए इंसान और वो दलित पिछड़ा होकर के नहीं रहता है, शूद्र या अति शूद्र होकर के नहीं रहता है। और इंसान अपने आप को शूद्र, अति शूद्र, हाँ मैं दलित हूँ, पिछड़ा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ करके, और वो अपने आप को नहीं सोचता, वो अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमानी समझता है और अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं और परमेश्वर एकलौता परमेश्वर है और मैं परमेश्वर का सृष्टि हूं और मेरा परमेश्वर एकलौता करके वो विश्वास करता है। और परमेश्वर को जब विश्वास करता है, सच्चा जीवित और पवित्र परमेश्वर को जब इंसान ग्रहण करता है, तो उसके बाद उनका मन, आत्मा, दिल, दिमाग परिवर्तन हो जाता है और वो केवल सच्चाई के मार्ग में चलता है और झूठ फरेब से, हर प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं की जो छल कपट और हर प्रकार की जो अंधविश्वास को वो घृणा करता है और परमेश्वर के सत्य मार्ग में वो चलता है। इसीलिए उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, मन परिवर्तन हो जाता है, इंसान को मिलता है नई जिंदगी, इंसान को मिलता है नई सोच विचार, इंसान को अंधविश्वास और मूर्खता, अज्ञानता से मुक्ति मिल जाता है और वो ज्ञान और विज्ञान को खोज करता है और वो ज्ञानी पंडित बुद्धिमानी बन जाता है और वो परमेश्वर की तरह पवित्र, दयालु, नम्र बन जाता है और परमेश्वर का स्वभाव उनके जीवन में आ जाता है। पहले तो हाँ, अर्थात ईसाई लोग पहले व्यक्ति को ब्रेन वॉश करने से पहले और एक व्यक्ति के दिल में, दिमाग में जो अंधविश्वास रहता है, हर प्रकार की कपोल, कल्पित और मन गढ़ंत कहानी का, वेद पुराण का और झूठ फरेब जो धोखा देने वाले धर्म शास्त्र का, हाँ, जैसे मनुस्मृति हो गया, इस तरह का जो समाज में गंदगी फैलाने वाले कपोल, कल्पित कहानी, गलत प्रथा से इंसान को मुक्ति मिल जाता है और इंसान नया हो जाता है, इंसान का सोच विचार नया हो जाता है। और जो इंसान पहले सूर्य को देवता बोलने वाला, सूर्य को सूर्य ही बोलेगा, ग्रह बोलेगा, और जो इंसान धरती को माता, धरती को ईश्वर बोलने वाला, वो व्यक्ति धरती को धरती ही मानेगा। और जो व्यक्ति जानवर को ईश्वर भगवान के रूप में पूजा करने वाला, जानवर को जानवर ही मानेगा। और जो इंसान पहाड़ पौधे को, नदी, समुद्र, झरना को ईश्वर, देवी देवता का की पूजा करने वाला व्यक्ति, वो सारे अंधकार से वो अलग हो जाता है और उनका सोच विचार नया हो जाता है, उनका जिंदगी बदल जाती है, उनका मन परिवर्तन हो जाता है और उसका आत्मा परिवर्तन हो जाता है और वो अच्छा सोचने लगता है, अच्छे मार्ग में चले लगता है और वो पवित्र मार्ग में चले लगता है। और पवित्र परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, एकमात्र वास्तविक और सत्य परमेश्वर को वो मानने लगता है। इस तरह से ईसाई लोगों का ब्रेन को वास करते हैं।